हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। बेटा कल क्लास इस वजह से नहीं थी क्योंकि ऐप पर अपडेट आया हुआ था, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। अभी 1 से 2 या 3 दिन आप लोगों की क्लास, अगर जो मैं बोलूं तो मतलब कि ये समझिए कि फरवरी फरवरी मतलब अगले 3 से 4 दिन आपकी क्लास इसी तरीके से होने वाली है, यानी कि लैपटॉप के थ्रू, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ थोड़े होली के इवेंट्स की वजह से। और साथ ही साथ जो आप लोग जानते होंगे, आपके प्रियांशु सर को आप लोग जानते होंगे, बबीता मैम को, है ना, उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली ही 16 फरवरी को। तो उनकी जो 13वीं है वो अभी 28 तारीख को होने वाली है। सो हम थोड़ा सा मतलब कि वहाँ पर मतलब कि बिजी भी हैं, है ना। तो इस वजह से मैं अभी ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ, जिस कारणवश मैं इस तरीके से क्लास कंडक्ट करा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बट आफ्टर होली हम लोग डिजिटल पैनल के थ्रू ही कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एचडीटी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का एक पहली यूनिट का पहला लेक्चर हमारा ये है, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग हर्ब्स और उसके रॉ मटेरियल के, हर्ब्स एज रॉ मटेरियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिएगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे हम लोग हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी रहने वाली है, लेक्चर नंबर 1 हम लोग हर्ब्स एज रॉ मटेरियल हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ना। वालेकुम अस्सलाम जी, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी, जय भीम, जय श्री राम, राधे राधे जी। चलिए जी। तो मेरा नाम पुनीत राजपूत है, आप सब लोग जानते होंगे, और आप लोग मुझे प्यार से अपना पुनीत भैया, पुनीत सर बुलाते हैं। चलिएगा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, एचडीटी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो नाम से थोड़ा सा डरना नहीं कि एक नया सब्जेक्ट आ गया। आप लोगों ने 4th और 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होगा, वही आपका बस एक मॉडिफाइड फॉर्म में जिसको बोल दिया गया है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो देखिएगा, हर्ब्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कि हर्ब्स जो हमारे होते हैं, है ना, जो हमारे हर्ब्स बोले जा रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा जी? हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल यानी कि हमारे जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, है ना। जैसे कि हमारे किससे हर्ब्स जो हमारे हैं वो किससे हमें ऑब्टेन होता है, किससे प्राप्त होता है? हमारे प्लांट से। और प्लांट क्या होता है भाई? नेचुरल रिसोर्स है भाई, प्रकृति के थ्रू हमें मिल रहे हैं। दे आर यूज एज रॉ मटेरियल इन हर्बल मेडिसिन। जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती है, जो हमारी हर्बल, जैसे कि आपने देखा होगा हर्बल क्रीम आती है, हर्बल लोशन आते हैं, हर्बल सोप आते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है। तो ये बेटा आपका जैसे लेक्चर खत्म होगा तुरंत ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको जब पहली क्लास आपकी ली थी अभी 6th सेमेस्टर की, सैटरडे वाले दिन, उसी दिन मैंने आपको ये बात बोली थी। ठीक है जी। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, ये जो हर्ब्स का जो हमारा रॉ मटेरियल है, इसका हम कहाँ यूज करते हैं? इसका हम यूज करते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए, है ना। हर्बल ड्रग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, हमारा क्या बेटा, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कि जो हमारा अभी ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन जो हमारा चल रहा है, उसमें जो हमारी हर्बल ड्रग्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, या फिर जो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट आजकल होते हैं, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वहां पर क्या होता है कि आज के टाइम पर नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा चीजें शिफ्ट हो रही है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दोबारा से ज्यादा शिफ्ट हो रही हैं चीजें, है ना। साथ ही साथ कि आप नीम का ज्यादा यूज करें अपना ब्यूटी को इंप्रूव करने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल जो प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं वो क्या है कि हर्ब्स का, जैसे कि एलोवेरा जेल, है ना, हमारी ऐसी चीजों का यूज करके नाम, यानी कि इन सब चीजों का नाम लेकर के ही मार्केट में आजकल बेके भी जा रहे हैं, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है? रॉ मटेरियल यानी कि हमारा कच्चा माल। कच्चा माल मतलब क्या? कि हमारी ऐसा मटेरियल, यानी कि वो सब्सटेंसेस हमारे, जब हम किसी प्रिपरेशन को बनाने जा रहे हैं, उस प्रिपरेशन को बनाते समय हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मेरे को दाल बनानी है,
दाल बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, दाल की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, टमाटर काटूंगा मैं, है ना, प्याज काटूंगा, अगर जो डालना चाहूं तो मैं, लहसुन डालना चाहूं लहसुन डालूंगा मैं, है ना, मुझे मसालों की जरूरत पड़ेगी, है ना जी। उसके अलावा मुझे क्या है भाई, मैं हरी मिर्ची डालना चाहूंगा हरी मिर्ची डालूंगा, हल्दी डालना चाहूंगा हल्दी डालूंगा। इन सब चीजों को पहले मैं तैयार रखूंगा अपने पास में, तभी तो दाल बनाऊंगा। या फिर क्या करूंगा भाई, मेरे को दाल बनानी है तो पहले भाग के गया दुकान पर दाल लेकर के आया, फिर भाग के गया दुकान पर पानी की बोतल लेकर गया, फिर भाग के गया दुकान पर फिर मसाले लेकर गया। ये करूंगा कि मैं नहीं करूंगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, हम किसी भी प्रिपरेशन को बनाने से पहले हमारे कच्चे माल की तैयारी करते हैं, है ना। ठीक है जी। हमें क्या है कि हम कच्चे माल की ज्यादा मतलब कि पहले क्या करते हैं प्रिपरेशन का। बच्चा परेशान मत हो, मैं अभी इस सेशन के लास्ट में सब कुछ आपको दिखा दूंगा, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, अभी पढ़े लीजिए, फिर मैं सेशन के लास्ट में सब आपको दिखा दूंगा कैसे कहां पर क्या आपको मिलने वाला है। ओके बच्चा जी, चलिए। तो रॉ मटेरियल समझ में तो देखिएगा, रॉ मटेरियल आर बेसिक सब्सटेंस यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन। कि हमारे बेसिक सब्सटेंस यानी कि बेसिक पदार्थ हमारे होते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारे बेसिक पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए बेटा जी, हमारे मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। इन हर्बल इंडस्ट्री, है ना, प्लांट एंड प्लांट पार्ट आर यूज एज रॉ मटेरियल। कि हमारा क्या है कि अगर जो हम लोग हर्बल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर जो हमारे प्लांट हैं और प्लांट के जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे कि प्लांट की रूट हो गई, उसकी क्या है बेटा जी, उसकी शाखाएं हो गई, लीव्स हो गई, ये सब के सब है ना, ब्रांचेस, है ना, लीव्स, रूट, है ना, उसका स्टेम। तो जो ये हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं इनको यूज किया जाता है एज ए नो रॉ मटेरियल। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, हमें समझ में नहीं आया। भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री एलोवेरा जेल बना रही है, उसको एलोवेरा उसमें डालना पड़ेगा, तो भाई एलोवेरा का प्लांट तो उनके पास में होना चाहिए ना, वरना एलोवेरा जेल किस बात का। समझ में आई बात या नहीं आई। तो रॉ मटेरियल वाली बात अगर जो क्लियर हो गई तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा जी हर्ब्स क्या होते हैं हमारे। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बात करें, हर्ब्स इज अ प्लांट एंड प्लांट पार्ट यूज फॉर इट्स मेडिकेशनल, एरोमेटिक और थेरेपेटिक पर्पस। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हर्ब्स, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर्ब्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे प्लांट होते हैं या फिर हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा जी, हमारे मेडिसिनल या फिर एरोमेटिक या फिर हमारे थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। यानी कि मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन को बनाने के लिए, एरोमेटिक यानी कि एरोमा यानी कि एक तरीके से परफ्यूम टाइप इस तरीके से, या फिर किसी बीमारी को ठीक करने के थेरेप्यूटिक पर्पस से हमारे प्लांट या फिर प्लांट का कोई भाग, जैसे कि प्लांट की स्टेम हो गई, उसकी लीव्स हो गई, उसकी ब्रांचेस हो गई, इनका हमारा यूज किया जाता है किसके लिए, हमारा बेटा जी क्या है मेडिकेशनल या फिर एरोमेटिक या फिर हमारा क्या है कि बेटा जी हमारा थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमें किसने दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। अब जैसे हर्ब्स के हम एग्जांपल ले, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा तुलसी आ जाएगा, है ना, हमारा नीम आ जाएगा, एलोवेरा आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा। तो भाई ये सब के सब हमारे, वो मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए जो हम लोग बेसिकली हमारे घर में भी यूज करते हैं। तुलसी के पत्ते आपने चाय में खांसी के टाइम पर आपने जरूर यूज किए होंगे। नीम का आपने क्या है, जब जुकाम हो जाता है तो, या फिर ज्यादा मच्छर हो जाते हैं, या फिर नीम के सोप के बारे में आप जानते होंगे। एलोवेरा शरीर पर लगाने पर ग्लो पाए, एलोवेरा लगाएं, आपने जरूर सुना होगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने देखा होगा। तो भाई ये सब कुछ हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे घर में भी इसको कभी ना कभी आप लोगों ने यूज किया होगा। वही मैंने यहां पर आपके लिए एग्जांपल लिए हैं। अगर जो डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स आपको क्लियर हो गई हो, चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और अगर जो है ना बच्चा वो डिलीट हो जाएंगे, वो सब अपडेट में है। अब मैं अपडेट का इंतजार 48 घंटे नहीं कर सकता हूं, वरना आज मेरे को गालियां मिलनी शुरू हो जाती। तो इस वजह से आज की क्लास हो रही है। आप उसके लिए परेशान मत हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल डिलीट ओल्ड लेक्चर्स, परेशान मत होइए। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी। जल्दी से मुझे कंफर्मेशन देंगे अगर जो इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई हो तो। अगर जो डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स और उसके अलावा है ना, जल्दी से बताइएगा बेटा जी। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं प्लांट यूज एज हर्ब, यानी कौन कौन से पार्ट है हमारे प्लांट के कि जिनको हम लोग एज एन हर्ब्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। भाई हमारी लीव्स को, पत्तियों को, रूट को, बार्क को, हमारे फ्लावर्स को या फिर शीड्स को, इन सब को एज एन हम हर्ब्स के तौर पर यूज करते हैं। ये हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स है जिनको हम लोग एज एन हर्ब्स के तौर पर उपयोग करते हैं। अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई हो मेरे प्यारे बच्चों, और अगर जो आपको लगता हो कि मैं HDT सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और 1 मिनट के लिए रुकेंगे, बस बस 1 सेकंड का मेरे को समय देंगे।
बस 1 सेकंड। चलिएगा माय डियर चैंपियंस, बच्चा आज के बाद अगर जो ना मिले तो बताइएगा ना आप। अगर जो आज के बाद ना मिले तो आप मुझे बताइएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी पढ़ लो, बोल तो रहा हूं कि मिल जाएगा सब। ठीक है जी, चलेगा। तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज एज हर्ब्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? चलेगा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग, है ना? आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। मैं अभी क्लास के लास्ट में सब कुछ बता दूंगा, प्लीज आप अभी पढ़ लीजिए। मैं बोल तो रहा हूं आपको कि मैं क्लास के लास्ट में सब कुछ बता दूंगा, प्लीज अभी पढ़ लो। बेटा आयरन तो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, क्या हमारी बॉडी में चुंबक चिमक जाती है क्या? क्यों बेटा जी? आयरन तो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, क्या हमारी बॉडी से चुंबक चिपक जाती है क्या? जस्ट थिंक अबाउट दैट। चलेगा जी, हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो हर्बल मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो देखिए, हर्बल मेडिसिन यूजेस प्लांट और प्लांट एक्सट्रैक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। देखिए हर्बल मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हर्बल मेडिसिन हमारे क्या होते हैं बेटा जी, जिनको हम लोग यूज करते हैं, मतलब जहां पर हमारे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स या फिर हमारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट, प्लांट के एक्सट्रैक्ट बोले तो भाई हम उनका क्या बिल्कुल अच्छे से जूस वूस निकाल करके ना उसको बिल्कुल अच्छे से प्लांट के एक्सट्रैक्ट को यूज कर रहे हैं, प्लांट को या फिर प्लांट के एक्सट्रैक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं एज एन मेडिकेशन के तौर पर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा बेटा जी हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा साइटोमेडिशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा साइटोमेडिशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, चलिएगा आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, कि हर्बल मेडिसिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेडिसिनल हमारा प्लांट हमारे, है ना, या फिर हमारा बेटा जी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा, या फिर हमारा आयुर्वेदिक यूनानी सीधा सिस्टम हमारा। आयुर्वेदिक यूनानी सीधा सिस्टम आप लोग 4th सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो इसको में कोई नई वाली बात नहीं कि ये क्या नई टर्म है हमारी। ठीक है जी, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारा, देखिए नेचुरल ओरिजिन हमारा रह सकता है, या फिर हमारा फ्यू साइड इफेक्ट भी हमारे हो सकते हैं ना। देखो हमारा कुछ क्या बेटे हमारा क्या बोल सकते हैं कि हमारा फीवियर साइड इफेक्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या बेटा जी, हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, और इजीली अवेलेबल होता है। अब देखो जैसे मैं आपसे बोलूं भाई नीम, भाई इजीली अवेलेबल है। मैं आपसे बोलूं जिंजर गार्लिक, ये आपके लिए इजीली अवेलेबल है। मैं आपसे अगर जो बोलता हूँ भाई कुकुम्बर, इजीली अवेलेबल है। मैं आपसे बोलता हूँ नीम, एलोवेरा, ये सब चीजें क्या है कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। नेचुरली ओरिजिन है हमारे, कि इसको कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ जी बच्चा मिलेगा, मैंने बोला तो है। मैं आपको लाइव खत्म होने से पहले लाइव चलते चलते ही पीडीएफ अपलोड करूंगा बस। अब इससे ज्यादा और क्या करूं बताओ? अभी मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूं, पीडीएफ मैं लैपटॉप से अपलोड करता हूं। लाइव खत्म होने से पहले मैं आपको लाइव में ही दिखाऊंगा मैं पीडीएफ अपलोड करके, बताओ आप। ठीक है, अब पढ़ लो, परेशान मत हो, पढ़ लो। अब हर्बल मेडिसिन के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। देखिए हर्बल मेडिसिन की बात की जाए तो ये स्लो एक्टिंग होती है। सबसे बड़ा इसका क्या है कि रीजन ये, एलोपैथिक की तरफ लोग बाग ज्यादातर क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि वहां पर रैपिड एक्शन मिलता है। पर लेकिन हर्बल मेडिसिन में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो इफेक्ट है वो स्लो देखने को मिलता है। पर लेकिन वो ऐसा इफेक्ट मिलता है कि लॉन्ग टर्म तक रहता है। एलोपैथिक में क्या आज दिखा पर शायद कल को लुप्त हो जाए। पर लेकिन इसमें हमारा हर्बल में हमारा है ना, होम्योपैथी टाइप में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमें सोलो एक्शन देखने को मिलता है पर लंबे समय तक मिलता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हमें यहाँ पर करना होता है, और वेरिएशन ऑफ क्वालिटी, हमारी क्वालिटी का वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि अब देखो हम ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 लाख एलोवेरा के पेड़ बोएंगे तो 1 लाख के 1 लाख की क्वालिटी सेम रहेगी, नहीं हो सकता है। तो वहां पर हमारी क्वालिटी में भी वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन है हर्बल मेडिसिन की। अब हर्ब्स का हमारी फार्मेसी में क्या रोल होता है? भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, फार्मेसी में बैठे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम इसको, है ना? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये तो देखिएगा, हमारा जो हर्बल ड्रग होती हैं उनकी फॉर्मेशन में हमारा यूज होता है एक तो हर्ब्स का भाई, साथ ही साथ जो हमारे कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके सोर्स के तौर पर भी हमारे हर्ब्स का उपयोग होता है। और ग्रोइंग डिमांडिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि हमारा क्या है कि एक तो एक ग्रोइंग सेक्टर है, साथ ही साथ हमारा क्या है डिमांड, हमारी इस चीज की अभी प्रेजेंट टाइम में डिमांड है। अब देखो आप क्या है कि कभी एक एनालिसिस करना कि आज क्या है कि मार्केट में लोग बाग क्या है कि ज्यादा मोटे अमरूद को प्रेफरेंस दे करके जो देसी अमरूद है उसको प्रेफरेंस देते हैं।
पहले के टाइम पे क्या था कि मोटा अमरूद है, ले ले खरीद लो खरीद लो, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया कि इंजेक्शन वाला हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारे हर्ब्स हैं, ये हमारे क्या बेटा जी, हमारा ग्रोइंग और डिमांडिंग हमारा है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी, बात करते हैं हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन उससे पहले अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से बेटा जी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और जो आप लोगों को इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्लियर है जी बात इतनी? चलिए अब देखिए हम लोग हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट और मेडिसिन्स हमारा प्रिपेयर्ड फॉर हर्ब्स अपना क्या कि हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हमारे ऐसे मेडिसिनल प्रिपरेशन हमारी होती है जो किससे बनी हुई रहती है बेटा जी, हर्ब्स से बनी हुई रहती है। दीज प्रोडक्ट कंटेन एक्टिव प्लांट इंग्रेडिएंट, हमारा एपीआई यानी कि एक्टिव प्लांट इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं, प्लांट का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, जो हमारे हर्बल मेडिसिन है ना, इनके अंदर क्या पाया जाता है, जो हमारे प्लांट का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बेसिकली इनके अंदर पाया जाता है, और यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, कि हमारी किसी बीमारी से बचाया जा सके या फिर उसका इलाज किया जा सके, इसके लिए हम लोग हमारी हर्बल मेडिसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, देखिए डेफिनेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं भाई, तो देखिएगा हमारा फिनिश हमारा क्या है, लेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम द हर्ब्स। हमारा सिंपल सी बात है कि बेसिकली हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो डब्ल्यूएचओ बोलता है वो क्या बोलता है कि हमारी ऐसी मेडिकेशन जो बेसिकली क्या बेटा जी हमारा क्या कंटेन कर रही हो, हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे कंटेन कर रही हो, किसके बेटा जी, जो हमारे किससे ड्राइव हो रहे हो, हर्ब से ड्राइव हो रहे हो, वही हमारी क्या होती है, हर्बल मेडिकेशन हमारी होती है। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के हमारे एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे अलग अलग एग्जांपल है, जैसे एलोवेरा जेल है हमारा, या फिर हमारा क्या है, हर्बल कफ सिरप है हमारा बेटा जी, हमारा है ना, हमारा ट्राइफेला पाउडर हमारा, तो अलग अलग हमारे है ना, हमारा जैसे चमनप्राश हो गया, तो ये सब की सब चीज बेटा जी हमारा क्या है, अलग अलग हमारे हर्बल मेडिसिन के एग्जांपल है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या, अश्वगंधा टैबलेट लिया गया है, एलोवेरा जेल है, चमनप्राश है, हर्बल कफ सिरप है हमारे, है ना, हमारा ट्राइफेला पाउडर है हमारा, तो दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अवर हर्बल मेडिसिन। और ऐसा नहीं कि भाई हमने तो भैया आज तक हर्बल मेडिसिन देखी, भाई चमनप्राश बचपन में सभी ने खाया होगा, है ना, आ जाएगा तुम्हारे जीवन में रास, खाओ तुम डेली चमनप्राश, ठीक है, खाया होगा सभी ने, है ना, आप लोगों ने घर पे कभी ना कभी देसी नुस्खा अपनाया होगा, खांसी को ठीक करने के लिए काढ़ा आप लोगों ने जरूर पिया होगा, कोविड के टाइम पर भाई सभी ने किया है यार, कोई नहीं बोल सकता हमने नहीं किया है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, हमारे जो कि जो हमारे हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे कि हमारा नेचुरल ओरिजिन हमारा, ठीक है जी बेटा जी, एक तो हमें नेचुरली मिलते हैं, है ना, दूसरा हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट की क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, हमारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट कंटेन करते हैं, है ना, फेवर साइड इफेक्ट यानी कि इनके जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज, यानी कि क्या है कि हमें क्या है, इनको लंबे समय तक तो यूज करना पड़ता है, पर लेकिन इनका यूज अगर जो देखा जाए तो अगर जो कोई लंबे समय तक यूज कर रहा है तो भाई उसको उसका इफेक्ट भी बहुत ही लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा जी, यस और नो, फटाक से चैट सेशन कंफर्म करेंगे बड़े, ठीक है। चलिए अब देखिए हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि हर्बल ड्रग प्रिपरेशन जो हमारी होती है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या, तो देखिएगा हर्बल ड्रग प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ हर्ब्स हमारा, ठीक है, जो हमारे हर्बल ड्रग प्रिपरेशन होते हैं क्या बेटे हमारा प्रोसेसिंग ऑफ हर्ब्स हमारे क्या बेटे यहाँ पर हमारे इन्वॉल्व रहेंगे। इट कवर क्रूड ड्रग इनटू अनस्टेबल डोजेस फॉर्म, हमारा क्या बेटे हमारा क्या बेटे हमारा सॉरी अनस्टेबल में बोल रहा हूँ, यूजेबल डोजेस फॉर्म की जो हमारी क्या बेटे जी हमारा जो क्रूड ड्रग होती है यानी कि जो हमारी कच्ची दवाइयां होती हैं ये हमारे उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटे हमारा यूजेबल डोजेस फॉर्म में, कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे हमारा उपयोग कर सकते हैं। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के बारे में बात की जाए तो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन आर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ हर्ब्स, हमारा कि हमारा जो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन अगर जो हम उनकी बात करें तो हमारी क्या बेटे हमारी ऐसे प्रिपरेशन हमारी होती हैं जो कि हमारे क्या बेटे हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय किसके द्वारा हमारी ऑब्टेन होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं यानी कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हमारा क्या कर रहे हैं बेटे हमारा कंसंट्रेशन हम लोग कर रहे हैं किससे बेटे हमारे हर्ब्स का। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कॉमन हमारा हर्ब ड्रग हमारा प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में हमारा रहेगा जैसे चूरन जिसको हम बोलते हैं, हमारा कुछ एक्सट्रैक्ट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है जी हमारा, ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा कावट हमारा यहाँ पर रहेगा,
ठीक है जी। इस तरीके से हमारे कैप्सूल की फॉर्म में रहेंगे, टैबलेट की फॉर्म में रहेंगे। तो ये हमारी क्या अलग अलग कॉमन हमारी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन है। मोस्टली हमारा चूरन की फॉर्म में रहता है या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा कैप्सूल या टैबलेट इस तरीके के हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं बेटा हमारा स्टेप इन हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के। हर्बल ड्रग की प्रिपरेशन के लिए हमारे स्टेप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे हर्ब्स हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद उनको ड्राई करते हैं, यानी उनको सुखाते हैं। फिर उनकी ग्राइंडिंग करते हैं। फिर उनको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वहां से हम क्या करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। और फिर वहां से हमारा क्या बेटा जी फॉर्मुलेशन, यानी कि हम लोग उसके क्या है जो हमें अगर जो पाउडर बनाना है या फिर कावट बनाना है, हमारे टैबलेट बनानी, कैप्सूल बनाना, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फिर हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है कि हमें बहुत सारी हर्ब्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बेटा जी हम उनको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। फिर उनको ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहां से हमारा जो हमारा उसका एक्सट्रैक्शन है कि उसका जो एक्सट्रैक्ट हमें चाहिए वो हम लोग लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी उसकी पर्टिकुलर हमारी फॉर्मुलेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। हमारा हर्ब्स के सोर्सेज क्या क्या होता है भाई, देखो हमारा सिंपल सी बात है कि नेचुरल सोर्स हमारा होता है। और हमारा मेनली किसके ऊपर रहता है बेटा जी हमारे प्लांट बेस्ड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या सोर्स होगा भाई हर्ब्स का, कोई भी नहीं हो, ठीक है। चलिए मेजर सोर्स ऑफ हर्ब्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे वाइल्ड प्लांट हो गए, हमारे कल्टीवेटेड प्लांट हो गए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, या फिर हमारे मेडिकेशनल प्लांट गार्डन हमारे हो गए। क्या आपने देखा होगा अलग अलग मेडिकेशनल प्लांट गार्डन हमारे होते हैं, ठीक है जी। तो ये वहां से हमें मिल सकते हैं। या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारे बेसिकली वाइल्ड जो हमारे प्लांट्स होते हैं वहां से हमें मिल सकते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट के हम लोगों ने खुद उगाए हैं, वहां से हमें देखने को मिल सकता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज कि फॉरेस्ट में है ना, वहां पर क्या है कि वो नेचुरली चीजें हैं कि फॉरेस्ट से हमें वो चीजें मिल रही हैं। तो हमारे अलग अलग मेजर सोर्सेज होते हैं हमारे हर्ब्स के। प्लांट के कौन कौन से पार्ट हमारे यूज होते हैं एज एन सोर्स के तौर पर, देखो हमारी लीव्स, पत्तियां, रूट हमारी यानी कि जड़ें हमारी, बार्क हमारी, है ना, फ्लोवर, सीड, फ्रूट, इन सब का हमारा यूज होता है किसके बेटा जी हमारे हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के लिए। हमारा प्लांट का जो कि हमारे अलग अलग पार्ट्स हमारे कौन से प्लांट के हमारे उपयोग होते हैं एज एन हर्बल मेडिसिन के तौर पर। हर्ब्स के अगर जो हम लोग अदर सोर्स के बारे में बात करें बेटा जी, जैसे कि हमारा आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम के बारे में बात आ जाएगी। यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल हमारा हीलर्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारे क्या बेटे हमारा एंटो बैक्टोनिकल हमारा नॉलेज हमें यहाँ पर काम आएगी। तो ये हमारी क्या है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं हमारे क्या है जिसके द्वारा हमारी जो हर्ब्स हैं वो हम लोगों को प्राप्त हो सकती है। अब जो हमारे हर्ब्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ हर्ब्स हैं, उनकी इंपोर्टेंस क्या है। एक तो सबसे पहले इंपोर्टेंस हमारी क्या बेटा जी हमारी क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमारी इंश्योर होना कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमें मिला है ना, कैसी क्वालिटी के पत्ते हम लोग लेकर के आए नीम के, वो सारी चीजें, है ना। थेरेप्यूटिक इफिकेसी हमारी मेंटेन रहे। और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करे। भाई ऐसा नहीं कि नाम खराब हो जाएगा हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इन सब चीजों को के लिए हमारा क्या बेटा जी इंपोर्टेंट हमारा होता है क्या बेटा जी हमारा सोर्स ऑफ हर्ब्स जो हमारे रहते हैं, ठीक है जी। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोगों ने हर्ब्स और एज एन रॉ मटेरियल के बारे में बात करी, जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना था, है ना जी। तो यही मेरे को आप लोगों को आज के लेक्चर में बताना था, यही मुझे आप लोगों को आज के लेक्चर में समझाना था। और इसी के साथ में आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही एंड होता है। अब आप लोगों को अगर जो चीजें क्लियर हुई हो तो फटाक से मुझे चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे जी। फटाक से बता दीजिएगा कि क्या आप सभी लोगों को ये बात जो हमने अभी से करी है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से बोल दीजिएगा जी, जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से फटाफट। हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देंगे कि जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है ये आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। भाई देखिए मैंने अभी के अभी तुरंत के तुरंत ही आपकी पीडीएफ अपलोड करा दी है, ठीक है। अब आप जैसे ही सेशन को खत्म करके जाएंगे तो आपका पीडीएफ आपको शो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। पहली बात आप देखिए, आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कैसे क्या होगा। देखिए आप लोगों के फोल्डर बने हुए भाई अलग अलग सब्जेक्ट के, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप फार्माकोलॉजी में जाएंगे, कोलॉजी आपने ओपन करा, देखिए यहाँ पर सिलेबस है। आप जो बोल रहे हो कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ये रहा फोल्डर आपका, हर सब्जेक्ट के अंदर फोल्डर बना हुआ है। आप जाएंगे देखो 2 मार्क्स पीडीएफ भी है सोल्यूशन, 7 मार्क्स की पीडीएफ सोल्यूशन भी है, क्वेश्चन का लेक्चर ये रहा, ठीक है जी। उसी के अलावा आप लोगों को जैसे कोलॉजी है तो हो गया हमारा, उसके साथ में आप एचडीटी में जाएंगे तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर आपके ये रहे सारे के सारे क्वेश्चंस अपलोड हैं। आप लोगों को कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ नोट्स आपको देखने ये रहे पीडीएफ नोट्स, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है ना बेटा, देखो ये रहे
HDT महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ओपन कीजिएगा, सीधा आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। ये रहे आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो, है ना। तो आप लोगों को कोर्स के अंदर जो फोल्डर्स बने हुए हैं, रिकॉर्डेड पर आप जैसे जाओगे, रिकॉर्डेड के अंदर आपको ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए दिखाई देंगे, तो हर सब्जेक्ट के अंदर अपलोडेड है। अब ये रहे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रहे देखो बायोफार्मास्यूटिक्स का महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन पीडीएफ भी अपलोडेड है बहुत सारे सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ये सब कुछ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा देखो ये लेक्चर आपका भी भारी है, मैंने इसका पीडीएफ अपलोड करा दिया है, आपका पीडीएफ लेक्चर की साइड में आ जाएगा, आप देख सकते हो। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा, ये आपका पीडीएफ आ जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड करा दिया। बेटा वो अपलोड हो जाएगा, अभी सेशन शुरू हुआ है यार, और कुछ सब बहुत सारे सब्जेक्ट के अपलोडेड भी हैं, आप देखो तो सही, ठीक है। तो यही आज आप लोगों को बेटा जी क्लास थी। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।